हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल क्लासेस। आज हम लोग सेकेंड सेमेस्टर का फिजिक्स ऑसिलेशन एंड वेव पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऑसिलेशन एंड वेव में हम लोग का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है एनर्जी इन एस एच एम। क्या होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यह है टॉपिक। और एक और टॉपिक हो सकता है, इसी का एक और नाम है एनर्जी ऑफ पार्टिकल। एनर्जी ऑफ पार्टिकल, एनर्जी ऑफ पार्टिकल एक्सक्यूटिंग एनर्जी ऑफ पार्टिकल एक्सक्यूटिंग SHM, एक्सक्यूटिंग ऑफ SHM। SHM हम जानते हैं ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन। SHM क्या होगा सर? सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। क्लियर? चलिए, ये क्या होगा सर? मास m होगा, फिर यहाँ से फिर यह क्या हो जाएगा सर? ये m होगा। चलिए, ये स्प्रिंग फोर्स है सर, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है ना। ये क्या होगा सर? Fx एक्टिव फोर्स एंड F ए क्या होगा सर? रिएक्टिव फोर्स होगा। यही ना होगा सर? F एक्टिव फोर्स बराबर क्या होता है? F रिएक्टिव फोर्स होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये मास m, ये क्या होगा सर? m हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सर, ये q होगा, ये o होगा, और ये क्या होगा सर? यहाँ पर p होगा। तो यहाँ की जो डिस्टेंस है ये a होगा, तो यहाँ के भी जो डिस्टेंस होगा क्या होगा? a होगा ना। तो आप यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर जो ये है ये क्या होगा सर? dx होगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर dx। यहाँ के जो डिस्टेंस होगा क्या होगा सर? x ही होगा ना, ठीक है, x ही होगा। चलिए, अब ये यहाँ के और यहाँ के डिस्टेंस क्या होगा सर? a होगा। यहाँ पर लिखेंगे कंसीडर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, a simple harmonic oscillation that consists of a very light perfectly elastic हो गया। स्प्रिंग फिक्स्ड फैमिली एट वन इंड टू रिजिड support and other end attached to mass m, the यहाँ पर क्या होगा सर? मास m। ये क्या है सर? मास m द SHM passes SHM simple harmonic motion possess, ठीक है ना।
सिंपल हार्मोनिक फोर्सेस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, यू होता है। पोटेंशियल एनर्जी यू इन अकाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, in account of displacement from the mean position, and kinetic energy ब्रैकेट में टी। आप काइनेटिक एनर्जी को के ई से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। हम ये लोग यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को क्या है सर, टी से डिनोट करेंगे। ऑन अकाउंट ऑफ द मोशन, ऑन अकाउंट ऑफ द मोशन, ऑन अकाउंट ऑफ द क्या हो जाएगा, मोशन, ऑन अकाउंट ऑफ द मोशन, देन टोटल एनर्जी एट any instant will be the sum of potential energy, the sum of potential energy and kinetic energy, the sum of potential energy and kinetic energy always remains constant, are always remains constant, always remains constant। अब कहने का मतलब है टोटल एनर्जी बराबर क्या होगा, टोटल एनर्जी, इसमें क्या निकालना होगा, टोटल एनर्जी बराबर क्या होगा, द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, तब ना जाकर टोटल एनर्जी निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे सर, जोड़ देंगे। पोटेंशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी को क्या जोड़ेंगे, जोड़ देंगे, तो वह टोटल एनर्जी निकल जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या है सर, यू से डिनोट किए हैं, और काइनेटिक एनर्जी को क्या है, टी से होगा। तो द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, तब जाके यहाँ टोटल एनर्जी निकलेगा। और जो टोटल एनर्जी निकालेंगे वो क्या होगा सर, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट होगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। चलिए अभी इसको क्या करेंगे सर, फटाफट निकाल नोट कर लीजिए सर। उसका आप निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे पोटेंशियल एनर्जी को क्या है सर, यू से डिनोट करते हैं। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे सर, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तब क्या लिखेंगे सर, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in displacing the mass m through a small distance, through a small distance
डी एक्स, मतलब छोटा डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा सर, डी एक्स। हम लोग फोटो में डिनोट किए हैं सर, छोटा डिस्टेंस के लिए क्या सर, डी एक्स इज गिवन एज। चलिए, कहने का मतलब है वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, एफ ए इंटू क्या हो जाएगा, एक्स होगा। तो यहाँ पर लगा सकते हैं डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ ए इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मानेंगे सर, फर्स्ट मानेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए सर, एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स होगा। तो एफ एक्टिव फोर्स बराबर क्या होगा, एफ रिएक्टिव फोर्स। तो नाउ तो एफ एक्स बराबर क्या होगा, माइनस एफ ए, ठीक है। एफ एक्टिव फोर्स इज इक्वल टू एफ रिएक्टिव फोर्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर ये माइनस के माइनस होगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस के एक्स हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, एफ एक्स बराबर हो जाएगा के एक्स। एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा। मतलब एफ एक्स का मान कितना निकल गया सर, यहाँ पर के एक्स। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे सर, 2 मानेंगे। यहाँ पर समीकरण x मतलब डी डब्ल्यू बराबर एफ ए इंटू क्या होगा, डी एक्स। तो एफ मतलब फोर्स, एक्स मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अब क्या होगा सर, यहाँ एफ एक्टिव फोर्स बराबर क्या होगा, एफ रिएक्टिव फोर्स। तो यहाँ पर एफ ए का मान क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, यहाँ एफ एक्स होगा, उल्टा लिखा गया क्या, एफ ए बराबर के एक्स हो जाएगा। एफ ए बराबर के एक्स होगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, ए नहीं होगा, एक्स होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स बराबर क्या होगा, माइनस के एक्स हो जाएगा। तो एफ ए बराबर हो जाएगा माइनस एफ एक्स हो जाएगा। तो एफ ए बराबर हो जाएगा माइनस के एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर के एक्स होगा। आप क्या करेंगे, इसको समीकरण क्या लिखेंगे सर, 2 लिखेंगे। आप समीकरण 1 में एफ ए का मान रखने पर तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग एफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ ए। तो एफ ए के जगह पर क्या हो जाएगा, के एक्स इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स। डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, के एक्स इंटू क्या होगा, एक्स एट। तो यहाँ पर क्या होगा सर, एट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अपर लिमिट एक्स और लोअर लिमिट क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो यार मानने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू बराबर, तो यहाँ पर के इंटू एक्स, यहाँ पर क्या होगा, डी एक्स। तो यहाँ 0 ऊपर क्या हो, एक्स होगा। तो यहाँ हो जाएगा डब्लू, तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, के बाहर होगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो यदि एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 + 1 होगा और बटा 1 प्लस क्या होगा, 1 होगा। अपर लिमिट एक्स, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 0। तो डब्लू इज इक्वल टू के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर और बटा क्या होगा, 2। अपर लिमिट एक्स, लोअर लिमिट क्या होगा, 0। तो यहाँ पर क्या होगा, डब्लू बराबर 1/2 के, यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट एक्स, लोअर लिमिट क्या होगा, 0। तो अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वर्क डन मतलब W इज इक्वल टू 1/2 और के, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देंगे, मतलब 0 का स्क्वायर, 0 खत्म हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 के इंटू क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अति वर्क डन मतलब वर्क डन के जगह पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मतलब U लिख सकते हैं। तो W के जगह पर क्या होगा, U इज इक्वल टू 1/2 के इंटू क्या होगा सर, एक्स का स्क्वायर होगा। तो U बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 के एक्स स्क्वायर। U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 के एक्स स्क्वायर। मतलब इसको इक्वेशन क्या मानेंगे सर, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और इसको क्या मान लेंगे सर, थर्ड मान लेंगे। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे सर, थर्ड मान लेंगे। फिर एक बार समझ लीजिए सर, स्मॉल डिस्टेंस के लिए क्या हम लोग स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम लोग dx माने हैं। तो ठीक है, तो वर्क डन बराबर फोर्स इंटू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डी डब्ल्यू बराबर एफ ए इंटू डी एक्स, इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। तो एफ ए यहाँ पर क्या होगा, रिएक्टिव फोर्स होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, एफ एक्स। एफ ए रहेगा, यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू माइनस के एक्स यहाँ पर डाल देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर के एक्स होगा। इसको इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। समीकरण 1 में एफ ए का मान रख देंगे। तो यहाँ पर एफ ए का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, के एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन लगा देंगे, नीचे लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या होगा x की कांस्टेंट टर्म बाहर, x का इंटीग्रेशन होगा 1 + 1 बटा क्या होगा 1 + 1, अपर लिमिट x, लोअर लिमिट क्या होगा 0, w बराबर k x स्क्वायर, ये 2 क्या होगा बाहर हो जाएगा तो 0 और यहाँ पर x हो जाएगा, तो w बराबर 1/2 k यहाँ पर x स्क्वायर, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या हो जाएगा x, अपर लिमिट में अपर लिमिट से लोअर लिमिट को घटा देंगे, ये 0 खत्म हो जाएगा तो w बराबर 1/2 k x स्क्वायर, यहाँ u = 1/2 k x स्क्वायर होगा, 1/2 k x स्क्वायर। फटाफट नोट कीजिए सर, इसके आगे हम लोग चल रहे हैं। चलिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन एस एच क्या होगा m, इन एस एच एम इज गिवन बाई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन एस एच एम इज गिवन बाई, तो ओमेगा = क्या होगा √k बटा क्या होगा m, यहाँ पर क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर = k बटा क्या हो जाएगा m हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर = k बटा क्या हो जाएगा m होगा, इसमें गुना हो जाएगा तो k बराबर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या होगा m हो जाएगा। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे सर 4 मानेंगे। आप देखिए क्या करेंगे, k का मान है ना समीकरण 3 में रख देंगे, k का मान क्या रखेंगे सर समीकरण 3 में, तो पुटिंग k इन इक्वेशन 4 वी गेट, अभी थर्ड वी गेट, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे यहाँ पर, तो u = 1/2 और k के जगह पर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर m इंटू क्या हो जाएगा x स्क्वायर होगा, u = क्या हो जाएगा 1/2 ओमेगा स्क्वायर m इंटू क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन मान लेंगे हम लोग 5, इसे हम लोग क्या मानेंगे सर इक्वेशन 5 मान लेंगे, ठीक है ना। आप लिखेंगे सर इन एस एच एम का फॉर्मूला होता है x बराबर a sin ओमेगा टी प्लस क्या होगा फाई, a sin ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा सर फाई होगा, एस एच एम का फॉर्मूला ये होगा। आप क्या करेंगे सर x का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे तो निकल जाएगा सर, तो यहाँ पर क्या करेंगे सर आगे पुट कर लीजिए सर, तो हम लोग इन एस एच एम की फॉर्मूला यहाँ पर क्या करेंगे सर पुट कर लेंगे। अब यहाँ पर मान को रख दीजिए, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दीजिए सर, तो यहाँ पर हो जाएगा u = 1/2 ओमेगा स्क्वायर m, x के जगह पर हम लोग क्या करेंगे सर ये डाल देंगे, x के जगह पर हम लोग क्या ये लगा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा a sin ओमेगा टी प्लस क्या होगा फाई, इसका क्या करेंगे सर स्क्वायर होगा, तो u = 1/2 ओमेगा स्क्वायर m a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा फाई, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा फाई। आप क्या करेंगे सर एट एक्स के मान a रखेंगे एंड x के मान क्या रखेंगे -a रखेंगे। अब x का मान क्या रखिए, एक बार a रखिए और -a रखेंगे, ठीक है। तो u विल भी क्या हो जाएगा इसमें, u विल बी मैक्सिमम, u विल भी क्या होगा सर इसमें मैक्सिमम, सो फ्रॉम इक्वेशन 5, सो फ्रॉम इक्वेशन 5, सो फ्रॉम इक्वेशन क्या हो जाएगा सर 5, तो मैक्सिमम होगा, तो u = क्या होगा 1/2 ओमेगा स्क्वायर m, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर a स्क्वायर होगा। यहाँ पर देखिए ना x के जगह पर क्या रखना है a रख देंगे, तो यहाँ पर a स्क्वायर होगा, तो u = 1/2 ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर होगा, m का m हो जाएगा और x के जगह पर क्या रख देंगे a रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा सर मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। तो ये इक्वेशन कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन इसको हम लोग 6 मान लेते हैं। इसको इक्वेशन देखिए यहाँ पर इक्वेशन 5 हुआ, अब यहाँ पर हम लोग इक्वेशन क्या मानेंगे 6 मानेंगे। एट x = 0 रखते हैं, देखिए एट
x बराबर 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, मिनिमम हो जाएगा। एट x बराबर 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा u इज इक्वल टू क्या होगा, 0। u इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अगर x का मान 0 रखेंगे तो क्या होगा सर, इसका वैल्यू आ जाएगा, मिनिमम आएगा। अब हम लोग ये पोटेंशियल एनर्जी निकाले हैं, अब हम लोग निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी के, u इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर m इंटू एक्स का स्क्वायर। यही फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे सर, यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। हम लोग अब काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं। ये तो पोटेंशियल एनर्जी था, अब निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। ये तो पोटेंशियल एनर्जी था, अब निकालेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को T से डिनोट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे सर, T से डिनोट करें। इफ भी बी द वेलोसिटी ऑफ द अटैच्ड mass when its displacement is x, इसमें x क्या होगा सर, डिस्प्लेसमेंट होगा। देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाई काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला होता है, मतलब T इज इक्वल टू 1/2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, मतलब T इज इक्वल टू, ऐसे काइनेटिक एनर्जी क्या के भी लिख सकते हैं, तो T इज इक्वल टू 1/2 mv²। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे सर, 6, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। वहाँ पर जो माने थे ना इक्वेशन, ऐसे 6, 7 क्यों मानिएगा, अभी 1, 2 मानिए। ठीक है, अभी यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, काइनेटिक एनर्जी को इक्वेशन क्या मानेंगे सर, फर्स्ट। नाउ v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटा क्या होता है, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, तो dx बटा क्या हो जाएगा, dt होगा। v इज इक्वल टू dx बटा क्या होगा, dt। इन SHM फार्मूला क्या होगा, तो v इज इक्वल टू d बटा क्या होगा, dt। और x के जगह पर फॉर्मूला पढ़े हैं a साइन ओमेगा टी प्लस क्या होता है, फाई होता है। ये पढ़े हैं कि नहीं सर, इन SHM का फॉर्मूला होता है। तो x के जगह पर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस क्या होगा, फाई लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, ठीक है ना, क्लास 11th में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं सर, x के जगह पर अभी SHM का जो फॉर्मूला हम लोग प्रूव किए हैं, तो ये फॉर्मूला सिद्ध किए हैं। आप क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो v इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन होगा, ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो साइन का क्या होगा, कॉस होगा। तो a कॉस ओमेगा टी प्लस क्या होगा, फाई होगा। इसमें ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो यहाँ पर ओमेगा निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा a कॉस ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, v इज इक्वल टू ओमेगा a कॉस क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं, 1 हो गया। यहाँ पर क्या मानेंगे सर, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर v ओमेगा a कॉस ओमेगा टी प्लस 5 है। अब क्या करेंगे, पुटिंग, अब यहाँ जो v का मान है समीकरण 1 में रख देंगे, तो t बराबर 1/2 m। अब v के जगह पर ये वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग v इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या होगा, b गेट तो पाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा t इज इक्वल टू 1/2 m v। v के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर v के जगह पर ओमेगा a कॉस
कॉस ओमेगा टी अब प्लस क्या हो जाएगा फाई, इसका क्या करेंगे सर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टी इज इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर फाई हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे टी इज इक्वल टू 1/2 एम, यहाँ पर क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब यहाँ पर कॉस के जगह पर क्या लिख सकते हैं साइन लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी आप प्लस की क्या हो जाएगा फाई हो जाएगा, ये होगा ना। चलिए आप क्या करेंगे टी बराबर हो जाएगा 1/2 टी बराबर 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा ए स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा नहीं, अब क्या करेंगे सर बुद्धि लगाएंगे। अब बुद्धि क्या लगाएंगे तो थोड़ा हम रफ करते हैं। देखिए सर आपको पढ़ाए हैं सर एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी अब प्लस क्या फाई, ये नहीं पढ़ाए हैं। अब ये क्या होगा ये एक्स हो जाएगा, ये एक गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, तो यहाँ हो जाएगा साइन ओमेगा टी अब प्लस क्या हो जाएगा फाई। अब क्या हम इसके जगह पर x/a लिख सकते हैं, ये जो टर्म है अब इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं x/a लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस x/a, इसका क्या करेंगे सर स्क्वायर करेंगे, कर सकते हैं ना। देखिए ना यहाँ पर 1 का 1, यहाँ पर माइनस होकर माइनस, इतना के जगह पर हम क्या x/a, यहाँ पर साइन स्क्वायर है इसलिए हम इसको क्या करिए हैं स्क्वायर कर दिए हैं। चलिए मिटा देते हैं अब इसको, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब बटा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर होगा। तो यहाँ हो जाएगा t बराबर 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अब बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर एक ए स्क्वायर होगा। अब क्या करेंगे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर ये क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा t बराबर होगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा। तो टी यहाँ मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर निकल गया। अब इसको इक्वेशन कितना मान लेंगे सर, यहाँ पर 2 है, अब इसको क्या मान लेंगे सर 3 मान लीजिए, इसको इक्वेशन आप क्या मानेंगे सर 3 मान लीजिए, इसे इक्वेशन आप हम लोग कितना मानेंगे सर 3 मान लेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे सर आप x के मान a और माइनस a रखिए। ठीक है, उसके बाद x के मान क्या रखेंगे 0 रखेंगे। चलिए आगे बनाते हैं सर, चलिए आगे बढ़िए हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा सर यहाँ पर एट x बराबर a एंड x बराबर क्या होगा माइनस a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x का मान a मानेंगे, तो यहाँ पर t इज इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा a स्क्वायर माइनस क्या होगा a स्क्वायर। ठीक है, अभी यह 0 होगा तो 0, तो t बराबर क्या होगा 0, तो ये क्या हो जाएगा सर मिनिमम हो जाएगा। t बराबर 0 होगा तो क्या होगा सर कंडीशन मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम t बराबर 0 होगा तो इसका कंडीशन क्या हो जाएगा मिनिमम, मतलब ये 0 के बराबर पूर जाएगा। अब यहाँ पर है ना एट x बराबर क्या मान रखते हैं सर 0 रखते हैं, तो t बराबर क्या होगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा ए स्क्वायर और माइनस क्या होगा 0 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर। देखिए ना यहाँ x की जगह पर क्या रखेंगे 0 का स्क्वायर खत्म, तो यहाँ होगा t इज इक्वल टू 1/2 यहाँ पर हो जाएगा m यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा सर ए स्क्वायर होगा ओमेगा इंटू, तो ये क्या हो जाएगा टर्म क्या हो जाएगा सर मैक्सिमम, ये क्या हो जाएगा सर मैक्सिमम होगा, कंडीशन क्या हो जाएगा सर ये मैक्सिमम। ठीक है ना सर, ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम। अब 0 आ गया तो इसका क्या आएगा सर मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी में जस्ट अपोजिट था, अगर हम वहाँ पर x का मान a रखे के थे तो उसका मान क्या आया था सर मैक्सिमम आया था, इसका मिनिमम आया। उसमें x के मान क्या रखे 0 रखे थे तो क्या हुआ था सर मिनिमम वैल्यू आया था, इसमें क्या है सर मैक्सिमम आया। मतलब यहाँ पर वैल्यू रखने पर क्या होगा सर ये है टोटल एनर्जी निकल गया, टोटल एनर्जी क्या है 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या होगा ए स्क्वायर होगा। आप क्या निकालेंगे सर इसका टोटल एनर्जी निकालेंगे। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे टोटल एनर्जी। ठीक, अब हम लोग टोटल एनर्जी निकाल देते हैं इसका करते, यहाँ पर क्या होगा सर मैक्सिमम वैल्यू है। अब हम लोग यहाँ है टोटल एनर्जी निकालेंगे, तो टोटल एनर्जी बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, तो टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा 1/2 एम
ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा। तो टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब प्लस होगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर। ई टर्म से ई टर्म क्या होगा कट जाएगा। तो ई इज इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ये टोटल एनर्जी क्या होगा सर ऑलवेज कांस्टेंट होगा, ये ऑलवेज क्या होगा सर कांस्टेंट होगा। तो आप देखिए सर आगे, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट P से क्या होगा सर Q पर, पॉइंट P यहाँ पर Q, ये O होगा, तो यहाँ पर X का मान क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पर U क्या होगा सर मैक्सिमम होगा, U क्या होगा मैक्सिमम होगा, यहाँ पर U क्या होगा मिनिमम होगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा सर मिनिमम होगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा सर मैक्सिमम होगा। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा सर मैक्सिमम होगा। अब 0 पॉइंट पर क्या हो जाएगा U मिनिमम, यहाँ पर U मिनिमम होगा, तो यहाँ पर T क्या होगा सर मैक्सिमम होगा, T क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर, इसको आप क्या करेंगे सर समझ लेंगे, उसके बाद है ना सर एक ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब इसको फटाफट क्या करेंगे सर नोट कर लेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। ये ग्राफ बनाना जरूरी है सर, ग्राफ जरूर बनाइएगा। ठीक, ये क्या होगा सर पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। चलिए ये क्या होगा सर काइनेटिक एनर्जी होगा, ये क्या हो जाएगा सर काइनेटिक एनर्जी होगा। ये पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये काइनेटिक एनर्जी होगी। ये U मैक्सिमम होगा mAx मैक्सिमम, तो ये T क्या होगा सर मिनिमम होगा। ये U मिनिमम होगा, तो ये क्या होगा सर T मैक्सिमम होगा। ठीक है ना सर, मिनिमम मैक्सिमम लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये O पॉइंट अथी 0 है, अथी O पॉइंट होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर यहाँ T जो होगा मैक्सिमम होगा, यहाँ पर जो T होगा क्या हो जाएगा मैक्सिमम, यहाँ पर T होगा मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पर जब T मैक्सिमम होगा तो यहाँ पर क्या होगा T मिनिमम होगा, T क्या होगा सर यहाँ पर मिनिमम होगा। यहाँ पर T मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पर एनर्जी लगा मतलब टोटल एनर्जी लगा। यहाँ पर क्या होगा सर टोटल एनर्जी मतलब एनर्जी लगा, यहाँ पर टोटल एनर्जी ए लगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू, एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या होगा ए स्क्वायर। यही ना होगा जो ऑलवेज क्या होगा सर कांस्टेंट होगा, जो ऑलवेज क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो ये क्या होगा सर थी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं नीचे जोग्राफिकल ग्राफिकल 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 रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ U T and E with displacement। ठीक है।